एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर ए 4 6 बी 1 5 एंड सी 7 2। तो एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे हम, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 4 6, बी के कोऑर्डिनेट हैं 1 5 और सी के गिवन है 7 2। अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी को एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो मानेंगे कि वो लाइन ये है। ठीक है, और इस पॉइंट डी के ऊपर करती है ए बी को। ठीक है, ये डी पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, डी है। और ये पॉइंट ए सी को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट कौन सा है, ई है। ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली सच दैट गिवन है कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू 1/4। अब निकालने के लिए बोला गया कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई। इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालना है, उसके अलावा ट्राइंगल ऑफ ए बी सी निकालना है, और फिर इन दोनों को आपस में छोटे वाले ट्राइंगल और पूरे वाले ट्राइंगल के जो एरिया है उनको कंपेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया जो है ट्राइंगल ए डी ई का निकालने के लिए, अगर हम ए डी ई का ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए जाएंगे तो निकलेगा नहीं। वो इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि डी के और ई के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ए बी की हेल्प से डी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला के लिए। उसके लिए हमें चाहिए कि ये ए डी और इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली साइड भी चाहिए कि ए ई और ई सी किस रेशियो में इस टोटल लाइन सेगमेंट को ए सी को डिवाइड कर रहा है। उसके लिए हमें इधर गिवन है ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू 1/4, तो ये यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सिंस ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ए डी अपॉन ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए डी प्लस डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ए सी जो पूरा है उसको हम ए ई प्लस ई सी लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए ई प्लस ई सी इक्वल टू आ जाएगा 1/4। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डी जो है ए ई के बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ए डी इक्वल टू ए ई इक्वल टू 1, और ए डी प्लस डी बी किसके बराबर आ जाएगा, 4। सिमिलरली ए ई प्लस ई सी जो है वो भी 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ए डी की वैल्यू हमने निकाली 1, तो 1 प्लस डी बी इक्वल टू 4। तो फर्दर डी बी कितना आ जाएगा, ये 1 इस साइड चला जाए तो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। सिमिलरली इस साइड क्या आ जाएगा, ए ई की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस ई सी की जो वैल्यू है वो हमने डिटरमाइन करनी है, तो ई सी इक्वल टू 4। तो ई सी आ गया हमारे पास 4 - 1 तो कितना हो जाएगा, 3। तो डी बी भी आ गया हमारे पास 3, और ई सी भी जो है वो हमारे पास 3 आ गया। इसका मतलब है ये ए डी कितना आ गया, 1, और ये 3, ये 1, ये 3, यानी ए डी अपॉन ए बी जो हमारे पास गिवन था उससे हमने ये कैलकुलेट कर लिया। यानी इसको ये इधर तक ये 1 है, इधर से इधर तक 3 रेशियो, तो हमारा m1 प्लस m2 जो सेक्शन फार्मूले में लगना है वो हमारे पास निकल गया है। तो टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने एक्स और वाई बाय सेक्शन फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो x निकालने के लिए फार्मूला है x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, इक्वल टू x1 क्या, अब x1 और x2 हमें लेना है, तो x1 ये मानेंगे x1 है। ठीक है बच्चों, एक बार इधर लिख भी लेंगे ये। इस केस के लिए हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू ले लेंगे 4, और y1 की वैल्यू ले लेंगे 6। ठीक है, और x2 की जो वैल्यू है वो कितनी ले लेंगे, x2 की जो वैल्यू है वो ले लेंगे 1, और y2 की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 5। ठीक है, तो इसमें x निकालने के लिए x इक्वल टू आ जाएगा x1 m2। x1 की वैल्यू है 4, अच्छा m1 और m2 भी लिख लेते हैं। m1 हमारे पास है, m1 है 1, और m2 कितना हमारे पास, m2 है हमारे पास
3। तो x1 की वैल्यू है 4 इंटू m2 की वैल्यू है 3 प्लस x2 की वैल्यू है कितनी 1 इंटू m1 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। ये हो जाएगा 4×3 = 12 13/4 आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, अब y निकालेंगे। y इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे y निकालने का y1 m2 प्लस y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू ये आ जाएगा y1 की जो वैल्यू है वो है 6 इंटू m2 की जो वैल्यू है m2 की वैल्यू है 3 प्लस y2 की जो वैल्यू है वो है 5 इंटू m1 की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस 3। ये आ जाएगा 6×18 और 5 23/4। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट के d के क्या कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, जो d के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आगे हैं वो आगे हैं d है इधर जैसे लिखेंगे d के कोऑर्डिनेट हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x की वाली है 13/4 और y की जो वैल्यू आई है वो आई है 23/4। ठीक है बच्चों, सिमिलरली हम e के कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। ठीक है बच्चों, टू फाइंड क्या लिखेंगे, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ e बाय सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो क्या है x इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, अच्छा x1 की वैल्यू क्या है ये लिखेंगे हम, y1 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है, उसके अलावा हम लिखेंगे m1 और m2 की जो वैल्यू है। ठीक है, अब m1 और m2 क्या है 1 और 3, m1 की और m2 की जो वैल्यू है वो है 1 और 3। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और x1 की 4 y1 की 6, 4 और 6 ये आ जाएगी 4 और ये आ गया 6। ठीक है बच्चों, x2 और y2 चाहिए, x2 की जो वैल्यू है वो है 7 और y2 की 2 और 7 और 2 आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 7 और आगे 2। अब इसकी जो वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा x1 की वैल्यू है 4 इंटू m2 की वैल्यू है 3 प्लस x2 की वैल्यू है 7 इंटू m1 की वैल्यू है 1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 4 3 ज़र ये हो गया 12 और 7 हो गया 19 अपॉन 3 और 1 4। ठीक है बच्चों, अब y क्या निकालेंगे इसका, y के लिए फार्मूला है y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू y1 की जो वैल्यू है वो है 6 इंटू m2 की वैल्यू है 3 प्लस y2 की वैल्यू है 2 इंटू m1 की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस 3 इक्वल टू ये आ गया 6×3 = 18 19 20/4 इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो e के कोऑर्डिनेट क्या आगे हैं, e के कोऑर्डिनेट हमारे पास आगे हैं, x की वैल्यू हमने निकाली है, x की वैल्यू निकाली है 19/4 और y की वैल्यू 5। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 19/4 और 5। ठीक है, अब क्या हम एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन थे, डी के हमने निकाल लिए, ई के हमने निकाल लिए, तो ए डी ई का एरिया जो है इजी है निकालना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे इसको निकालेंगे अब। तो ये फिगर जो है हमने ड्रा की दोबारा से, स्पेस कम था पिछले पेज के ऊपर। अब क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका निकालेंगे, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी क्या आ जाएगा, फार्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है बच्चे, फार्मूला हमारे पास है। अब क्या है इसमें से इनकी वैल्यूज़ भी लिख लेंगे, x1 की वैल्यूज़ y2 की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ को एक बार हम लिख लेंगे। तो एक बार इनके कोऑर्डिनेट्स में एक बार लिख लेते हैं। तो a क्या है, a है 4 6
डी है हमारे पास 13/4 और 23/4, ठीक है। और ई जो है हमारे पास है 19/4 और 5, ठीक है बच्चों। ये 3 कोऑर्डिनेट हैं। तो x1 की वैल्यू क्या है 4, x2 की वैल्यू है 13/4 और x3 की वैल्यू है 19/4। y1 की जो वैल्यू है वो है 6, y2 की जो वैल्यू है वो है 23/4 और y3 की जो वैल्यू है वो है 5, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया, इनकी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो आ जाएगा 1/2 इंटू x1 की वैल्यू आ गई 4 इंटू y2 माइनस y3 की वैल्यू है 23/4 माइनस y3 की वैल्यू है 5 प्लस x2 की वैल्यू है 13/4 इंटू y3 माइनस y3 की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास 6 प्लस ये आ गया, यहाँ तक आ गया, प्लस x3 की वैल्यू है 19/4 इंटू y1 की वैल्यू है हमारे पास 6 माइनस y2 की वैल्यू है हमारे पास 23/4, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू ये एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा इसका कितना 4, ये आ जाएगा 23 माइनस 20, ठीक है बच्चों। प्लस 13/4 इंटू 5 माइनस 6 तो हो जाएगा -1 प्लस 19/4 इंटू एलसीएम निकालेंगे आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 24 माइनस 23, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4 कैंसिल आ जाएगा, 23 माइनस 20 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस 13/4, ये हो जाएगा प्लस 19/4, 24 माइनस 23 ये आ जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा 19/4 4 से 16, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा 1/2 इंटू एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 16 3 8 हो जाएगा 48 माइनस 4 चौके 16 तो 13 चौके 52 52 प्लस 19, ठीक है बच्चों। ये आ जाएगा फर्दर आ जाएगा 1/2 इंटू 48 माइनस 52, ये हो गया 48 माइनस 52 माइनस 4 और 19 कितना हो गया प्लस 15/16। दोबारा से एक बार चेक करेंगे इसको, 48 माइनस 52 हो गया -4, 19 माइनस 4 हो गया 15/16, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 15/32 आ गया ये स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बच्चों। ये एरिया किसका आ गया, ये ट्रायंगल ADE का आ गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे। अब सेम फार्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो फार्मूला क्या हमारे पास, फार्मूला है हमारे पास 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है बच्चों। अब इनकी वैल्यूज़ जो हैं ABC की एक बार लिख लेंगे। इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, A है हमारे पास, A की वैल्यू है 46, A है 46, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास B है 15, B है 15 और C है हमारे पास, C की वैल्यू है 72, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली x1 आ जाएगा हमारे पास 4, x2 आ जाएगा हमारे पास 1, x3 आ जाएगा हमारे पास, ये क्या है 7 और 2 है, ये 2 छोटा लिख लिया, 2 बड़ा लिखेंगे यहाँ पे। x3 की वैल्यू आ जाएगी 7 और y1 की वैल्यू आ जाएगी 6, y2 की वैल्यू आ जाएगी 5 और y3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2, ठीक है। 417 और 652, 417 और 652,
ठीक है बच्चों, 652। तो ये वैल्यू जो है पुट करेंगे इसके अंदर अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तो निकालने के लिए। ये आ जाएगा 1/2 इंटू x1। x1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू y2 माइनस y3। y2 की जो वैल्यू है वो है 5 माइनस y3। y3 की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 की वैल्यू है 1 इंटू y3 माइनस y1। y3 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू है 6 प्लस x3। x3 की क्या वैल्यू है 7 इंटू y1। y1 की वैल्यू है 6 माइनस y2। y2 की वैल्यू है 5। यह आएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 2 हो गया 3 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 6 हो गया -4 प्लस 7 इंटू 6 माइनस 5 कितना हो गया 1 इक्वल टू 1/2 इंटू हो गया 12 माइनस 4 प्लस 7। ठीक है, ये 7 में से 4 गया हो गया 3, तो ये आएगा 15 ये आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो दोनों एरिया हमने निकाले। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो है वो आ गया हमारे पास 15/32 स्क्वायर यूनिट, और जो बड़े वाला ट्राइंगल है ABC उसका एरिया क्या आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। अब दोनों को क्या करना था हमने, कंपेयर करना है कि इसका और इसके साथ। तो क्या लिखेंगे हम 15/32 और ये 15/2 आ गया है। तब इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे कि अब क्या बच्चों, इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो 15/2 आया था। ठीक है, वो आया था 15/2, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो है वो आया था 15/32। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 16 हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू 16/1। तो क्या लिखे, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक बार क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन था हमारे पास कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, वो हमने निकाल दिया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो आया था, ADE का जो ट्राइंगल का एरिया था 15/32। इसको फिर कंपेयर करना था, यानी छोटे वाले ट्राइंगल को कंपेयर करना था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के साथ, बड़े वाले के साथ। तो क्या लिखेंगे कि जो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो छोटे वाला ट्राइंगल है कौन सा था, ADE इज 16 टाइम्स स्मॉलर देन बिगर ट्राइंगल ABC। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा आंसर। बच्चों अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।